वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी पीसीएस 2025 की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकल चुका है। 24 मार्च 2025 लास्ट डेट है। इसको फॉर्म जरूर भर लीजिएगा अगर आपको यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम देना है तो, ध्यान रखिएगा। अभी पोस्ट 210 जरूर निकाली गई है, लेकिन ये प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट तक जितने भी अध्याचन आते हैं हर साल, वो प्रीलिम्स के एग्जाम के रिजल्ट से पहले जो है वो उसी साल में जोड़ दिए जाते हैं। आप देख सकते हैं 2024 में भी 200 करीबन पोस्ट थी और फाइनली जो है अभी कितनी हो गई, उसमें 900 समथिंग हो गई हैं। ऐसे ही 2025 में भी 210 अभी निकली हैं, लेकिन इसकी पूरी उम्मीद है कि 600 प्लस हो सकती हैं ये, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकती है नंबर ऑफ पोस्ट। अब देखिए टाइम का, देखिए अभी आपके पास 6-6.5 महीने का टाइम है। बहुत मोर देन सफिशिएंट टाइम है आपके पास। आराम से बिल्कुल शुरुआत से भी अभी अगर आप लगेंगे तो भी आप ये कर सकते हैं। पहली बार में ही 2025 की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्री का और कंप्लीट प्री और कंप्लीट मेंस का बैच ज्वाइन करके पूरी तैयारी करके सिलेक्शन भी ले सकते हैं। इसी साल हो सकता है ये। हाँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पे कंप्लीट जो है पकड़ बना के रखनी पड़ेगी। सारी चीजें कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड ही पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर हो गया, जो है जो भी चीजें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दी जा रही हैं, बस आप उतना पढ़ें। अभी आप देखिए करीबन आपके पास 6.5 महीने का टाइम है। मैं कह रहा हूं आप शुरू के जो 3.5 महीने हैं इसमें आप प्री प्लस मेंस का पढ़ लो, ठीक है। लास्ट के जब 3 महीने बचे हों प्री के लिए तो सिर्फ प्री पे फोकस करके आपका प्री भी निकल जाएगा। लेकिन प्री से पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी, जो नेक्स्ट 3.5 महीने हैं इसमें आप जीएस 1 से लेकर 6 तक के जो 107 पॉइंट है मेंस के, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 पेपर है, 107 पॉइंट है उसके, इसकी पूरी थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर पढ़ लेना, प्लस इसका आंसर राइटिंग बेसिक सीख लेना, पीवाईक्यू की एनालिसिस कर लेना पूरे मेंस की जो हिंदी की थ्योरी है वो पढ़ लेना। अब समझ रहे हो कि नहीं? इतना कम से कम कर लेना, तभी प्री निकालने का फायदा मिलेगा, क्योंकि प्री के बाद करीबन 3.5 महीने के अंदर मेंस हो जाता है, ठीक है। तो प्री के बाद अगर आपने प्री के पहले ये सब चीजें करी हुई, भाई जीएस 1 से लेकर 6 तक के 107 आपके पॉइंट क्लियर हुए, थ्योरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग करंट सब क्लियर हुआ, पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ, आंसर राइटिंग किया हुआ, हिंदी की थ्योरी वगैरह पढ़े हुए, तो जैसे ही प्री होगा उसके बाद इंटेंसिव आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज वगैरह के बैचेस ज्वाइन करके लगातार जो है प्रैक्टिस वगैरह करके आप जो है सिलेक्ट हो सकते हो। सिर्फ यही तरीके से जो है हो सकता है। बिल्कुल जीरो पे हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन ग्रुप है। 26 मार्च 2025 से हम प्रीलिम्स का भी यूपी पीसीएस 2025 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच चालू कर रहे हैं और मेंस का भी कंप्लीट जो है बैच चालू कर रहे हैं। सारी चीजें एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, डाउट क्लियर किए जाएंगे सारे, ठीक है। पढ़ोगे तो डाउट क्लियर होगा ही होगा। डेली प्रैक्टिस भी कराएंगे हम पेड क्विज के माध्यम से, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज देंगे, मटेरियल भी देंगे। अब देखिए इसमें 9000 वाला जो हमारा ये ग्रुप है, ये कंप्लीट जो है ग्रुप है। अगर आपको प्री की पूरी तैयारी करना है, सारे फीचर आपको चाहिए तो 9000 वाला ले लीजिए। अगर आपने 9000 वाला ले लिया तो जो भी इस वाली पिक में लिखे हुए हैं ग्रुप, वो सारे फीचर आपको इसी में अपने आप मिल जाएंगे। सारे के सारे फीचर इसमें इंक्लूडेड हैं। एक बात आप पहले लेकिन समझ लीजिए कि आप अगर यूपी पीसीएस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो एक चीज पहले ही मैं क्लियर कर दूं कि भैया पीसीएस में सेल्फ स्टडी का रोल है, पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, बस ये चीज है कि क्या पढ़ना है वो हम प्रोवाइड करेंगे, कितना पढ़ना है वो हम बताएंगे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, करवाएंगे हम। क्वेश्चंस हम आपको देंगे, आप उसको लिखिए डेली। पेड क्विज में डेली प्रैक्टिस हम कराएंगे, आप उसको प्रैक्टिस करते जाइए। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, लेकिन आपको लगानी है, उसकी एनालिसिस करनी है, उसके आंसर की से मैच करनी है। कोई डाउट है तो पूछना है। पढ़ने लिखने के लिए सारा सब कुछ हम देंगे। डेली करंट देंगे, वीकली के अलावा जो मंथली होता है, एक्चुअली वीकली को हम लोग मंथली कन्वर्ट करके दे देते हैं, तो डेली भी हम देंगे, मंथली भी देंगे, प्री का भी देंगे, मेंस का भी देंगे, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा वो समझो। अभी आप जो है 9000 का कंप्लीट प्री 2025 वाला ज्वाइन कर लो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। पूरी प्री की तैयारी हो जाएगी, आराम से कट ऑफ निकल जाएगा। अलग से एक बुक तक नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक पन्ना तक नहीं खरीदना पड़ेगा, एक टेस्ट सीरीज भी नहीं लगानी पड़ेगी। सिर्फ जितना 9000 में दिया जाए उसको स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो करना है। इससे आपका प्री का कट ऑफ भी निकल जाएगा, जीएस सीसेट दोनों की तैयारी हो जाएगी, सीसेट का भी निकल जाएगा। इवन इससे आपका फाउंडेशन भी क्लियर हो जाएगा। प्री प्लस मेंस का जो बेसिक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है वो भी इससे क्लियर हो जाएगी। तो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, आप उसको पढ़ते जाइए। डेली जो है समय निकालना पड़ेगा, वर्किंग हो, कहीं जो है हाउस वाइफ हो, कुछ भी है,
पढ़ना पड़ेगा डेली, मतलब ये कोई रीजन नहीं हो सकता है कि आपको कोई भी कहीं भी छूट मिले। तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का आप एवरेज में जो है स्टार्टिंग करिए। एग्जाम आने से 2-3 महीने पहले तक ये करीबन 8 आवर्स का बढ़ा दिया करिए। इतना डेली आपको टाइम निकालना ही निकालना है दिन में पढ़ाई के लिए, और चाहे वर्किंग हो चाहे जो भी हो, इतना टाइम निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आपका पूरा प्री जीएस सीसेट सब क्लियर हो जाएगा 9000 का बैच ज्वाइन करके। मेंस का भी आप हमारा 26 मार्च से चालू हो रहा है, 13,400 का है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। 7800 वाला ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको जीएस 1 से लेके 6 तक का पूरा जितना भी थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक थ्योरी, फैक्ट्स 107 पॉइंट के, मेंस का करंट अफेयर सब उसमें मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी का एक 1500 का ज्वाइन कर लो, उसमें थ्योरी वगैरह मिल जाएगी, बाद में टेस्ट सीरीज करा दी जाएंगी प्री के बाद। 4400 का एक मेंस का आंसर राइटिंग का, उसको आप जो है ज्वाइन करके आंसर राइटिंग सीख लो। बताइए प्री से पहले काम कर लेना, तभी प्री निकालने का फायदा है, और तभी प्री के बाद फाइनल मेंस में भी परफॉर्म करके अच्छी पोस्ट पे एसडीएम डीएसपी बना जा सकता है। अब करना कैसे है हमारे में ये समझो। देखिए सबसे पहले क्या होता है, 9000 वाले में आप लोग मान लो जुड़े, ठीक है, तो आपको एक मटेरियल ग्रुप में जोड़ा जाता है, एक जो है पेड क्विज में जोड़ा जाता है, एक डाउट क्लियरेंस में जोड़ा जाता है। ठीक है, मटेरियल ग्रुप में हमारी एक 3 स्टेज स्ट्रेटेजी दी जाती है, उसमें सब कुछ बता दिया जाता है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कट ऑफ कितना, सिलेबस कितना, पैटर्न कितना, ट्रेंड कितना, कहां से करंट, कहां से जीएस, एक एक चीज उसमें हम बता देते हैं। बस उसको आपको डेली फॉलो करते हुए मटेरियल वाले ग्रुप से पढ़ते जाना है। ठीक है, पढ़ते हुए आपके डाउट आएंगे, आप डाउट क्लियर में पूछते जाइए। पेड क्विज में डेली प्रैक्टिस हो रही है, डेली प्रैक्टिस करते जाओ, कोई डाउट आए पूछते रहो सीधा। ठीक है, जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो होता है उसके साथ एक पिन कमेंट में एक पीडीएफ होती है, उसमें पूरा शेड्यूल होता है टेस्ट सीरीज का, उसके हिसाब से आपको शेड्यूल के हिसाब से टेस्ट सीरीज मिलती जाएगी, आप उसको लगाते जाओ, उसमें भी कोई डाउट है पूछते जाओ तुरंत। तो इस तरह से ही पढ़ना होता है, पूरी तरह से वीडियोस पे डिपेंडेंट ना हो। अभी के लिए आप ये समझें कि आपको प्री का बेसिक थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग सब कुछ क्लियर करना है, प्री मेंस का टोटल भी बेसिक करना है, प्री भी निकालना है, मेंस भी निकालना है। तो इसीलिए तैयारी हमेशा प्री प्लस मेंस की होती है। अभी से लेकर 3.5 महीने तक प्री प्लस मेंस दोनों पे फोकस करो। जब लास्ट के 3 महीने बचे तो सिर्फ प्री पे फोकस करके, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल जो भी हम कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेट करके दे देंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस से पढ़ाई करके लास्ट में 3 महीने में, प्लस एससीएस पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके प्री का कट ऑफ आराम से निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, पॉलिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, लेंथी, सब कुछ। अभी आप देखिए 2024 का पेपर हुआ, और जिस तरह का पेपर आया उसी तरह की तैयारी हमने पूरे साल अपने स्टूडेंट को करा रखी थी। इसीलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करीबन 150 में 120 क्वेश्चन भी आए, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। जहां इतने टफ पेपर में किसी कोचिंग से एक सिलेक्शन तक जो है नहीं निकल पा रहा है, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हजारों से ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो ये पिक में जो भी लिखा हुआ है सारा कमिटमेंट है, शिद्दत के साथ एक एक चीज पूरी की जाएगी। सारा सब कुछ चाहिए आपको, प्री का कंप्लीट सारे फीचर 9000 में मिलेंगे। प्री का जीएस प्लस सीसेट का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। सिलेक्शन मटेरियल, ऑफिशियल सिलेबस, लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल भी देंगे। प्री से पहले जो है बाकायदा आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएंगी कंपाइलेशन लिस्टिंग की, जो नया पूरा अपडेट किया जाएगा। टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और जो है पेड क्विज भी देंगे, इसमें डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा। पूरा कंप्लीट प्री और प्री प्लस मेंस की कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सब कुछ इसमें मिल जाएगा। सीसेट भी हो जाएगा। तो कंप्लीट यूपीपीसीएस 2025 की तैयारी करनी है। 9000 का ये प्री वाला, 13,400 का मेंस वाला ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लो, आराम से हो सकता है। बाकी आप अलग अलग भी ले सकते हैं। देखिए अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर लेना है तो 2000 का ले सकते हैं। इसमें टोटल करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर और जो है पेड क्विज वगैरह आपकी कवर हो जाएगी। अगर आप चाहें तो जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला भी ग्रुप ले सकते हैं, वो 3500 का है, इधर लिखा नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर का जो है थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। 58 टेस्ट लिखे हैं यहाँ पे, इससे ज़्यादा ही मिल सकते हैं। रगड़ के प्रैक्टिस कराएंगे और बिल्कुल नए डायनेमिक पैटर्न पे ही कराते हैं हम, ये भी ध्यान रखिए। आरओआर 2021 का पेपर आया था जब, तब भी सब लोग शौक हुए थे, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने पहले ही तैयारी करा दी थी। ऐसे ही आरओआर 2023 में हुआ, और ऐसे ही यूपीपीसीएस 2024 में हुआ। ठीक है, तो नया डायनेमिक पैटर्न की तैयारी सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कराता है। टेस्ट सीरीज हम सिर्फ हम ही बना पाते हैं, फ्रेश टेस्ट सीरीज, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बनाने में आधा आधा पौन घंटा लगता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ओरिजिनल कंटेंट मेकर है, समझ रहे हैं आप कि नहीं? पहले हम एग्जाम में प्रेडिक्ट करते हैं, उसके बाद आयोग में आता है। तो टेस्ट सीरीज विद करंट में सारा सब कुछ जो लिखा है सब मिलेगा, एक एक चीज दी जाएगी। सारे फीचर प्री के 9000 में मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया, एक मटेरियल ग्रुप होगा, एक पेड क्विज होगा, और जो है एक डाउट क्लियरेंस होगा। स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ते जाना है, पेड क्विज लगाइए, डाउट क्लियर करिए, टेस्ट सीरीज वगैरह देते जाइए। इस तरह सारे फीचर आपको यहाँ मिल जाएंगे जीएस सीसेट के। अगर आपको मान लीजिए सारे फीचर चाहिए 9000 वाले, सिर्फ आप डाउट क्लियरेंस ना ले तो 6500 हो जाएगी इसकी फीस। होता क्या है कि जिसमें मटेरियल ग्रुप में 9000 को जोड़ा जाता है उसी में 6500 को जोड़ा जाएगा, जिस पेड क्विज में 9000 को जोड़ा जाता है उसी में 6500 को जोड़ा जाएगा, बस इनको डाउट क्लियरेंस ग्रुप ही नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए आपको 4000 में ले सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ना टेस्ट सीरीज मिलेगी ना डाउट क्लियर मिलेगा, लेकिन पेड क्विज इसमें भी मिलेगी और ना इसमें सीसेट मिलेगा, ठीक है। जो डेली करंट अफेयर वाली पीडीएफ है वो सिर्फ 6500 और 9000 वाले में ही दी जाएगी, ठीक है, 6500 और 9000 वाले में। बाकी आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करो, इनमें से हर ग्रुप में आपको पेड क्विज जरूर मिलेगी। अगर आपको सिर्फ पेड ही क्विज चाहिए तो आप अलग से 12 मिनट का पेमेंट करके हमारे पेड क्विज से जुड़ सकते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक, जेन्युइन, लेटेस्ट, रिवाइज्ड और अपडेटेड सिलेक्शन मटेरियल, कंटेंट, नई डायनामिक पैटर्न की टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे 8564880530, 7523864455, 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इनसे क्वेरी लेके ये 3 नंबर आपको जिस पेड ग्रुप में जोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक, जेन्युइन, लेटेस्ट, रिवाइज्ड, अपडेटेड कंटेंट जो है पूरा मिलने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो कंटेंट पढ़ के आप कट ऑफ वगैरह एग्जाम में सिलेक्शन आराम से निकाल सकते हो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करो तो। एक चीज और है कि भाई किसी भी कोई मार्केट में, किसी शॉप में, बुक शॉप में, स्टेशनरी शॉप में हमारा कंटेंट नहीं मिलता है कहीं भी। जो लोग भी ये क्लेम कर रहे हैं, जो है स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना रहे हैं, सीधे सीधे स्टूडेंट से फ्रॉड कर रहे हैं वो लोग। मार्केट में या बुक शॉप में या फिर स्टेशनरी में कहीं भी कोई भी कंटेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पे अगर आप लोग जो है खरीद के पढ़ रहे हैं तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप लोग अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। अगर मान लो आपकी अच्छी तैयारी है और आपने मार्केट कहीं किसी मार्केट में या बुक शॉप में, स्टेशनरी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम पे, ज्ञान सर के नाम पे आपने नोट्स वगैरह बाहर से खरीद के सोचा कि ये SCS के हैं और उससे पढ़ने लगे, तो बेटा ये ध्यान रखो कि अगर सिलेक्शन हो भी रहा होगा ना तो नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में ये बुक शॉप वाले, स्टेशनरी वाले, ये लोग चोरू चक्का ही कर रहे हैं पूरी। करते क्या है ये लोग कि ये शुरू के 1-2 पेजेस हमारे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके बाद बीच में ये कोई भी कूड़ा कचड़ा कंटेंट डाल देते हैं। स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई मार्केट से खरीदा है, पहला पेज तो हमारा ही है, तो वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का होगा, लेकिन वो हमारा है ही नहीं बेटा। तो हमारी किसी भी मार्केट या बुक शॉप या स्टेशनरी में कोई भी कंटेंट हमारे नाम पे बेचा जा रहा है, उसकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो हमारे पेड ग्रुप में आएगा इन 3 नंबर के थ्रू, सिर्फ उन्हीं के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्हीं को सब कुछ रिवाइज्ड और अपडेटेड नए डायनेमिक पैटर्न के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, जिससे सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। पेमेंट कैसे करना है वो भी आप देख सकते हैं। ये बैंक डिटेल है, ये 3 UPI ID हैं, ये 2 QR कोड है, इनमें आप पेमेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, ये QR कोड में किया तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा जरूर आएगा, और ये वाले QR कोड से किया तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा जरूर आना चाहिए। पेमेंट के बाद आप अपना नाम, टेलीग्राम नंबर, ग्रुप नेम, पेमेंट प्रूफ, 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर होना चाहिए। क्रॉस चेक हम जरूर करेंगे, प्लेस यानी जहां से आपने पेमेंट किया वहां से वो कौन से राज्य का है। ये 5 चीजें आप ईमेल ID मत भेजिए, ये हमारे इन 3 नंबर को ही भेज दीजिएगा। ये लोग आपको 6 से 48 घंटे के अंदर क्रॉस चेक करके जोड़ देते हैं। बाकी सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ लीजिए ध्यान से, और किसी भी केस में रिफंड नहीं पॉसिबल है। रिफंड, नो रिफंड इन एनी केस है, ध्यान रखिएगा। 1 टाइम पेमेंट ही आपको करना पड़ेगा। हमारा मटेरियल PDF जो भी है वो अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते हैं, कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ये पाया कि आपने कहीं भी शेयर किया है, कॉमर्शियल यूज किया है, तो तुरंत हम आपको PDF में जो हमारी ट्रैकर लगा हुआ है उससे ट्रैक करके ग्रुप में जो है पकड़ के ग्रुप से डिलीट भी करेंगे पहली बात, और जो भी हमारे पास कानूनी प्रावधान है उनके हिसाब से कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो सिर्फ सीरियस स्टूडेंट है, UPPCS 2025 की आपको इस तरह से तैयारी करनी कि सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, करो या मरो वाली स्थिति है, तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 9000 का कंप्लीट प्री वाला, 13400 का कंप्लीट मेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली उसको एग्जाम तक अगर फॉलो कर लिया तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, कॉन्सेप्चुअल, लेंदी, फैक्चुअल, आप आराम से हर हाल में UPPCS 2025 का पेपर में सिलेक्शन ले सकते हैं। सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करो। एक बात मैं और बताता हूं आपको, मान लो 12 अक्टूबर को अगर किसी भी केस में एग्जाम पोस्टपोन होता है तो भी हम पूरा सपोर्ट जारी रखेंगे, इवन दिसंबर तक भी, इवन अगर उसके भी तो 3 महीने बाद तक हुआ, मार्च अप्रैल अगले साल 2026 तक, तब तक भी पूरा सपोर्ट देगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज।